आचार्य प्रशांत का कितना ज्ञान का स्तर है। एक बार क्या हुआ कि इसकी आचार्य प्रशांत की शिष्या ने इससे पूछा कि आचार्य जी, मस्जिद में फला फला डेट में लोग नमाज अदा करने जाते हैं, उसका सवाब होता है, इस तरह से नमाज के ऊपर कोई बात पूछी। आपको 100 खून माफ है स्कॉलर्स कहते हैं, पर नमाज छोड़ दिया तो वो माने वो गुनाह आपका माफ नहीं है। आप मार दो, काट दो, रेप कर लो, जो करना है वो उसकी माफी हो जाएगी, पर आपने नमाज छोड़ दी वो गुनाह आपका माफ नहीं है। तो ये महाराज कहते ये हर जगह वेदांत घुसेड़ते हैं, हर जगह वेदांत घुसेड़ेंगे। और यहाँ पर ये कहते हैं कि अरे तुमको क्या मालूम है कि मस्जिद किस लिए बनाई है। मस्जिद तो एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाओ तो संसार को बाहर छोड़ के जाओ। तो इसीलिए दुनिया में जितनी धार्मिक धाराएं रही हैं सब में कुछ अनुशासन बांधा गया है, एक अलग अलग तरीके से अनुशासन बांधा गया है कि यार तुम इतने यहाँ से छितराए आदमियों को दिन में 5 बार बैठो अपने सारे काम धंधे छोड़ करके, कुछ पाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। तो जो दुनियादार लोग हैं, संसारी सब, इनको बुलाया जाता है 5 बार आओ और दुनिया को पीछे छोड़ के आओ। सारी दुनिया आप खोपड़े में ही लेके आ गए तो कोई क्या करेगा फिर। और संसार को कैसे बाहर छोड़ना ये जानते हैं, और आचार्य प्रशांत जानते हैं, और इनके गुरु वो रजनीश जानते हैं, और कोई नहीं जानता। भैया ही समझ में कि आप संसार को बाहर छोड़ के जाओ मस्जिद में, और ये है मस्जिद में जाना इसलिए, मतलब अपनी अपनी गाय। तो वो लड़की कहती है कि धन्य हो आचार्य जी, अब मुझे पता चला कि नबी कैसे होते थे, होते होंगे। आचार्य जी, like really, you are something else, माशाल्लाह। Like I really pray for you. सिर्फ पढ़ा है प्रॉफिट्स के बारे में और बहुत ज्यादा उसको आइडियलाइज किया है, बट रियली शायद प्रॉफिट्स ऐसे ही होंगे। सो थैंक यू सो मच। तो ये ऐसे करके अपनी विनम्रता से हाथ झुकाते हैं, और जब ये हाथ झुकाते हैं विनम्रता से तो ऐसा लगता है कि कह रहे हों कि अहो अहं अहो नवो नवी नमः, कि मेरे नए नबी होने को आश्चर्य से मैं खुद नमस्कार करता हूं। भाई, मस्जिद में क्या काम होता है ये तुम बताओगे कि अल्लाह के रसूल बताएंगे? नहीं आई बात समझ। हु इज द प्राइमरी सोर्स? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स? इस्लाम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम? अल्लाह जो कहे वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहे वो है इस्लाम। तो मोहम्मद साहब ने तो ऐसा नहीं कहा था कि भाई मस्जिद का उपयोग संसार को बाहर छोड़ के। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि ये जो मस्जिद है ना, ये आपकी राजनीति का केंद्र है, यहां से इस्लाम को बढ़ाने के अभियान निकलेंगे। ये जो मस्जिद है वो आपकी पाठशाला है, मदरसा है, यहाँ पे अध्ययन होगा कुरान हदीस का। जो मस्जिद है आप लोगों का कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर आकर के आपको बैठना है दिन में 5 बार, और कम से कम नहीं तो हफ्ते में 1 बार जरूर। जो मस्जिद है वो आप लोगों का न्यायालय है, यहाँ आपके फैसले होंगे। मस्जिद जो है वो आपकी किसका किससे विवाह कैसे होगा ये यहाँ पे फैसला होगा मस्जिद में। तो वो कह रहे साहब, तो जो दुनियादार लोग हैं, संसारी सब, इनको बुलाया जाता है 5 बार आओ और दुनिया को पीछे छोड़ के आओ। सारी दुनिया आप खोपड़े में ही लेके आ गए तो कोई क्या करेगा फिर। कि मस्जिद तो इसलिए बनाई थी कि आप संसार को बाहर छोड़ के आओ। बाहर वेदांती इन लोगों ने, और वो मुफ्ती कह रहा है कि इसको हराना, उसको क्या हराएगा भाई। दुनिया में ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहता हूं कि जहां लोग अपोजिट ख्यालात के मिलें और चाय पिए, खाना खाएं, आपस में एग्री करें, डिसएग्री करें और उसके बाद चले जाएं। कि चाहे वो प्रशांत किशोर साहब हो, विकास साहब हो, ध्रुव राठी हो या कोई और भी हो, इनसे हिंदुस्तानी जबान में जिसको सब लोग समझ रहे हैं उनसे हम डिबेट करें। उसको क्या हराएगा भाई, वो कुछ नहीं जानता इस्लाम के बारे में, क्या हराएगा उसे। समझ में आया?